हेलो हेलो मेरे शेर शेरनियों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी आप बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। आज आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत का वर्ष 2019 का जो बचा हुआ पेपर का क्वेश्चंस है वो आया हुआ है और ये इतने मक्खन तरीके से क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है कि बस देखते देखते ही आपका तैयार हो जाने वाला है और आगामी जो आपकी परीक्षा है या कह सकते हैं आपका शिकार जो होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और उससे आप लोग ऐसे तोड़ के आएंगे कि जैसे मूली और गाजर होता है। तो इस तरह से बस आप शायद आपको बस अपने परीक्षा के समय का इंतजार है और तैयारी की कोई दिक्कत नहीं है, समय का इंतजार है और समय पाते ही आप परीक्षा के पेपर को पूरी तरह से तोड़ लाएंगे, हल कर जाएंगे। तो फिर वर्ष 2019 जो अगले क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं, बस देखते रहिए, देखते देखते में सारा क्वेश्चन हो जाने वाला है। कुछ करना नहीं है, कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कलम चलाना पड़ जाए, नहीं तो कुछ वो भी नहीं करना, बस देखते ही रहना, देखते देखते में हिसाब हो जाएगा। कहते हैं ना, देखते देखते में वीडियो से और चैप्टर से प्यार हो जाएगा, वही हाल है। क्या संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं हम जानते हैं, आप जानते हैं संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में जो वचन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा, बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। क्या कह रहा, ये अति लघु उत्तरी 1 नंबर का क्वेश्चन है। बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो क्या है विभक्ति और वचन? बालके शब्द में जो अय शब्द आता है ये तृतीया विभक्ति को शो करता है और बालके शब्द में तृतीया विभक्ति शो कर रहा और साथ साथ तृतीया विभक्ति के साथ ये किसको शो करेगा? तृतीया विभक्ति के साथ ये बहुवचन को दर्शाएगा। तो आप कह सकते हो कि तृतीया विभक्ति होगी और तृतीया विभक्ति बहुवचन, ऐसा होगा। तृतीया विभक्ति बहुवचन तो बहुत आसानी से याद कर लेना होगा, बालके शब्द का विभक्ति और वचन तृतीया विभक्ति बहुवचन। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? बहुत नाम पढ़ने से भी बहुत अच्छा सा लग रहा और वास्तव में इसकी विशेषता भी बहुत अच्छी होती है और है भी ये बहुत अच्छा, एक अद्वितीय चीज है। नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घी। क्या होता है? घी। जो घी नहीं होता खाने वाला और काम के लिए, पूजा और दूसरे कार्यों के लिए किया जाता है घी, जिसे घृत भी बोला जाता है, घृत भी कहते हैं। तो इस तरह से नवनीतम शब्द का ये अर्थ होता है, याद कर लीजिए और कभी भूलना नहीं, दोबारा कभी इसको भूलना नहीं है। नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ घृत या घी होता है। तो लीजिए, जो बाकी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो जाते हैं। 6 क्वेश्चन ही होते हैं 1 नंबर के, तो कुछ क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में करवा दिया था और 3 क्वेश्चन आज हो गए। इस तरह से वो अति लघु उत्तरी तो पूरे हो जाते हैं। अब ये आ रहा लघु उत्तरी जो कि कितने नंबर का होता? 2-2 नंबर का होता और देखते हैं, बस पढ़ते पढ़ते ही सब होगा। क्या कह रहा, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। श्लोक, एक श्लोक तो जरूर आना ही आना है। तो यहाँ पर ये श्लोक दिया हुआ है, वर्ष 2019 पेपर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें यही दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, कह रहे हैं। और क्या कह रहा? धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, ये कह रहा। ये श्लोक का हिंदी अर्थ बताइए। कह रहा परित्राणाय साधुना, मतलब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं परित्राणाय साधुना,
कहते हैं मैं साधु जन, सज्जन जन, सज्जनों को, साधु जन लोगों को, अच्छे लोगों को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्ट लोगों का, पापियों का विनाश करने के लिए, संहार करने के लिए हमेशा क्या करता हूँ, तथा धर्म संस्थापाय, मतलब धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मतलब मैं हर युग में जन्म लेता रहता हूँ। कहते हैं हे अर्जुन, मैं सभी युगों में सज्जन, साधु, अच्छे लोगों की सुरक्षा करने के लिए और पापियों का संहार या विनाश करने के लिए हर युग में जन्म लेता रहता हूँ, हर युग में स्वयं जन्म लेता रहता हूँ, जिससे धर्म की संस्थापना होती रहे या धर्म की रक्षा के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता रहता हूँ। तो ऐसा इन्होंने बताया। आगे ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहा। ये क्या है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन रहा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। क्या कह रहा, शस्क, शस्क, ये संस्कृत है, शस्क, शस्क क्या होता है, शस्क मीन्स होता है खरगोश। ये जो खरगोश, इसका मतलब होता है खरगोश, ठीक है। द्राक्षा, द्राक्षा क्या होता है, द्राक्षा शब्द का हिंदी शब्द क्या होता है, तो द्राक्षा का हिंदी शब्द होता है, क्या होता है, अंगूर। इसका अर्थ होता है अंगूर। इसी तरह से द्राक्षा से ही एक द्राक्षासव दवा भी होती है, टॉनिक भी होती है, मतलब द्राक्षासव उसका नाम होता है, द्राक्षा। उसमें द्राक्षा या अंगूर के रस, अंगूर के तत्व ज्यादा मिले होते हैं। तीसरा शब्द क्या कह रहा, वृषभ। वृषभ का क्या अर्थ होगा, तो वृषभ का अर्थ तो आप जानते होंगे, वृषभ मीन्स बैल होता है, और वृषभ का अर्थ बैल होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्या कह रहा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों को संक्षेप में लिखिए। क्या रहा, 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। क्या, किस में लिखना, संस्कृत में। संस्कृत में 1 से 10 तक की गिनती, वैसे तो आपको 1 से 25 तक की गिनती कहा जाएगा, पूरी 30 तक की गिनती पूरी तरह से संस्कृत में याद कर लेना चाहिए। ये 2 नंबर तो देगा ही देगा। तो 1 से 10 तक की बात कर रहा, तो 1 से 10 तक की हम संस्कृत में अंकों को लिख ही देते हैं। 1 को क्या कहते हैं, 1 को तो हम सामान्यतः 1 कहते हैं, ठीक है। एक भी कहा जा सकता, एक कर सकते हैं, और इसे द्वि बोलते हैं, द्वि कहा जा सकता है। 3 को त्रि कहा जा सकता है, त्रि कहते हैं, और 4 को क्या कहते हैं, चतुर कहते हैं, चतुर या चतुर्थ, चतुर्थ भी कह सकते हैं, चतुर्थ। 5 को पंचम, 6 को षट, 6 को षट कहा जाता है, और 7 को सप्तम, सप्त कह सकते हैं या सप्तम कह सकते हैं। 8 को अष्टम, अष्ट या अष्टम कहा जा सकता है, अष्टम। और 9 को क्या कह सकते हैं, 9 को क्या कह सकते हैं, नवम कह सकते हैं। और 10 को क्या कह सकते हैं, 10 को हम कह सकते हैं दसम, ठीक है, दसम। ये दसम हो गया, 10 को हम दसम कहते हैं। तो इस तरह से 1 से 10 तक की संख्याओं को मैंने लिख दिया। 1 द्वि त्रि चतुर पंचम षट सप्तम अष्टम नवम दसम, ऐसे एकादश 11 को कहते हैं, द्वादश 12 को कहते हैं, त्रयोदश 13 को कहते हैं, चतुर्दश 14 को कहते हैं, पंचदश 15 को कहते हैं, षटदश षटोदश ये 16 को कहते हैं। ऐसे आगे चलता रहता है। 19 को उनविंशत कहते हैं, 19 को उनविंशत कहा जाता है, और इसी तरह से बाकी और भी अंकें होती हैं, इन्हें देख लेंगे। अगला क्या कह रहा, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में दीजिए।
संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट या फिर डिजिटल जो बोर्ड होते हैं उन पे जो चीजें दृश्य चलती रहती हैं, और सुनाई देने वाली जो चीजें होती हैं, दिखाई देने वाली और सुनाई देने वाली दोनों जो चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड जो सामग्रियां होती हैं वो उनकी क्या उपयोगिता है। तो इनकी उपयोगिता नंबर 1 कह सकते हैं, इनके द्वारा शिक्षण का रोचक हो सकता है, रोचक किया जा सकता है, पहली उपयोगिता। दूसरी, इनके द्वारा शिक्षण कार्य अस्थायी हो सकता है और इससे प्राप्त ज्ञान भी अस्थायी होता है। तीसरी बात कह सकते हैं, छात्रों को पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करने का जो है पूरा मौका मिल जाता है, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, रुचि के साथ उन्हें अस्थायी शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। ये दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता हो सकती है। और ये भी कह सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा दूरस्थ शिक्षा भी दी जा सकती है। दूर से एक ही माध्यम से कई जगहों पे जोड़ दिया जाए, नेट के माध्यम से दूसरे तारों के माध्यम से जोड़ दिया जाए और एक ही जगह से शिक्षा देते हुए सभी जगहों पे वही समान शिक्षा दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से 3-4 विशेषता मैंने आपको दृश्य श्रव्य सामग्री की बताया। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा और आपकी पढ़ाई में जरूर सुधार किया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वीडियो पहुंचेगा और आपका समय अगर हमारे साथ बीतेगा, पढ़ेंगे, तो आपकी पढ़ाई में जरूर सुधार होता रहेगा। और ऐसे ही आगे की वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ साथ कमेंट के साथ हमें ये भी बताएं कि आपका ये वीडियो कैसा लग रहा, और आपकी कोई अगर समस्या है, डाउट्स है तो वो भी बोलते रहें, हम उसका भी जवाब देंगे। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।